चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। 6 तक हो गया था, सेकंड मैंने करवाया ही नहीं है, अपने को करना भी नहीं है। 7th क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, सिलेबस 2016 में नहीं था। जो सिलेबस 2016 की बुक्स थी उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ करता था। ये वाला क्वेश्चन आपके एड ऑन किया गया है 22 के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। अब जितने भी एग्जाम्स होंगे चांसेस रहेंगे कि अब ये नया क्वेश्चन दिया जाए। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइजेस ऑफ मेसर्स बैड लक ट्रेडर्स। बताओ ऐसा नाम कौन रखता है। अब आग तो लगनी थी, ठीक है। तो आग बैड लक है, इसीलिए देखो आग एक बार नहीं दो बार लगी। तो अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइजेस ऑफ मेसर्स बैड लक ट्रेडर्स ट्वाइस ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर 21-22। 21-22 में दो बार आग लग गई। दैट इज ऑन 31 अगस्त 2021। अच्छा, पहली आग लगी कब? 31 अगस्त 2021 को, और फिर वापस 30 नवंबर 2021 को। अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने बाद फिर लग गई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द क्लेम टू बी लूज्ड। अच्छा, जो बच्चे आज ही आए हैं वो क्या करें, जो थोड़ी बहुत क्लासेस हुई हैं, है ना, 4-5 क्लासेस, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, उसको एक बार फटाफट देख लेना, ठीक है। कल से नया क्लेम चालू हो जाएगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट एक बार आप इसको समझना, इसको देखना, क्योंकि वो दूसरा वाला पार्ट तो वैसे भी है ना, उसके स्टेप्स याद करने हैं, उसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये समझने लायक था, ये इंटरेस्टिंग था पार्ट। ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी पार्ट से आते हैं। क्लियर? Now, calculate the claim to be loosed in respect of the goods lost by the fire on aforementioned goods. अब आपको क्लेम का अमाउंट कैलकुलेट करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट हाँ अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर 2 बार आग लगने वाला क्वेश्चन किया हुआ ही नहीं तो कहां से कर पाएंगे। कोई भी नया क्वेश्चन आता है तो दिक्कत आता है। ओके वनीशा, वो आ जाएगा फिर, आज अपलोड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, लास्ट क्लास अपलोड नहीं हो पाई क्या अभी तक, हाँ तो वो आज करवा देंगे। देखो, द स्टॉक एज एट 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड। ओके, 31 मार्च 2021 को आग लगी, 31 अगस्त 2021 को। उससे जस्ट पहले जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को, उस दिन स्टॉक कितना बता रहे हैं? 59,000, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्या पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस बार का? यस, इस बार का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यही बन गया 1 अप्रैल 2021 का करंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर उसका ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या बोला? द परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त। अब इस साल की शुरुआत से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर आग लगने की डेट तक 31 अगस्त 2021 तक आपका परचेज कितना था? 3,45,000। ओके जी, करंट ईयर की परचेजेस दे रखी है, वो भी कहां से कहां तक की? हाँ जी, 1 अप्रैल से लेकर पहली जो आग लगी थी वहां तक की। फिर उसके बाद क्या बोला? अगेन परचेज दे रखा है, लेकिन ये कहां से? 1 सितंबर से 30 नवंबर, पहली आग से दूसरी आग के बीच में आपकी कितनी परचेजेस थी? कितनी थी? 1,90,000। और उसमें से क्या है? 45,000 वर रिसीव्ड ऑन 10th दिसंबर। क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, सोचो जरा, बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। क्यों? हाँ जी, वेरी गुड। आग जब लगी है, कब लगी है? 30 नवंबर को लगी। सेकंड आग भी कब लगी? 30 नवंबर को लगी। हमने खरीद तो लिया 1,90,000 का, मैंने ऑर्डर दे दिया कि भैया ये माल भेज देना, पेमेंट मैं कर देता हूं, लेकिन ये गुड्स अपने को रिसीव कब हुआ है? 10th दिसंबर। इसका मतलब जब सेकंड वाली आग लगी थी 30 नवंबर को, तब ये गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं था। तो ये एक्चुअली आग लगने से बच गया है। तो हमको क्या करना है, जो हमारी परचेजेस दिखाएंगे ना 1,90,000, उसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ है। उससे क्या इंपैक्ट आएगा सर?
उससे ये इंपैक्ट आएगा कि अगर डेबिट साइड में मैं परचेजेस कम कर दूंगा तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में स्टॉक अपने आप क्या हो जाना है, कम हो जाना है। क्योंकि मेरा लास्ट टारगेट क्या था, मुझे स्टॉक को कम करना था, क्योंकि ये स्टॉक मेरा एक्चुअली जला है ही नहीं, क्योंकि बच गया, माल खरीदा जरूर लेकिन अभी तक मेरे गोडाउन में नहीं आया। ओके, तो मेरे को क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट परचेज में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, अपने आप स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर में आता है ना। ओके, फिर क्या कहा, सेल्स। सेल्स कहां से कहां तक का, 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक, पहली आग लगी वहां तक की सेल्स दे रखी है, फिर आगे दे रखी है सेल्स कहां से कहां तक की, 1 सितंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक। इसमें क्या बोला है कि सर इस सेल्स में, ये जो सेल्स है इसमें आपका ओल्ड फर्नीचर का सेल भी शामिल है। तो मैंने कहा इसका क्या करूं, लेस कर दो। क्यों, पिछले साल का है, पिछले साल ऐसा कुछ नहीं है, पुराना फर्नीचर इसलिए लेस करो। नया फर्नीचर बेचते हैं क्या, नया फर्नीचर बेच लूं मेरे क्या जाता है, द कैपिटल रिसीप्ट। सर फर्नीचर बेचा है ना, हाँ, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर शो हो रहा होगा, वहां से लेस होगा। यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो बाय सेल्स आता है वो तो गुड्स की सेल आती है ना। सर गुड्स क्या होते हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं क्लोथ मर्चेंट हूं तो क्लोथ मेरे लिए गुड्स है, फर्नीचर मर्चेंट होता तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होता। मेरा काम फ्लैट खरीदने बेचने का है तो मेरे लिए फ्लैट्स क्या है, गुड्स है। तो जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूं, जिसमें मैं डील कर रहा हूं, जो मेरा खरीदना और बेचने का काम है, वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है। कुछ लिखा नहीं गया ना, इसका मतलब फर्नीचर मेरे लिए गुड्स तो नहीं है, फर्नीचर मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। और सेल्स में केवल क्या आती है, सेल ऑफ गुड्स आती है। तो ये जो फर्नीचर बेचा है 27,000, इसको क्या करेंगे अपन, हटा देंगे, क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है ना, वो किससे करता है, गुड्स की परचेज और सेल की वजह से आपको जो प्रॉफिट हुआ है। डन। उसके बाद कंपनी अर्न्स अ स्टडी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी कितना कमा रही है, 20% कमा रही है, किसके लिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2021। अरे वाह, हमको जीपी रेट तो दे रखा है, लेकिन ये जीपी रेट कौन से ईयर का दे रखा है, 2021 के शुरुआत में, 2021 के शुरुआत में, मतलब पिछले साल का, पिछले साल तक हम कमाया करते थे कितना, 20%। अच्छा, हम भी तो स्टेप 1 में जीपी रेट पिछले साल का ही तो कैलकुलेट करते थे, मेरा काम हो गया। हाउएवर, लेकिन इस बार क्या हुआ है, however the selling price was raised by 20% from the month of अप्रैल। अच्छा, इस बार फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई है, 20% से बढ़ गई है। तो 20% से बढ़ गई है तो मेरा जीपी रेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब या तो पहला तरीका जो हमने किया था पहले क्वेश्चन में, याद है क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था कि परचेज कॉस्ट 10% से बढ़ गई और सेलिंग प्राइसेस 5% से बढ़ गए। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था अगर ये परचेज कॉस्ट ना बढ़ी होती तो हमारी परचेजेस कितनी होती, अगर ये सेलिंग प्राइसेस 5% से ना बढ़ी होती तो हमारी सेल्स कितनी होती, और फिर मैंने उस पर जीपी रेट अप्लाई कर दिया था एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस। याद आया कि कुछ, पक्का याद, पीछे जाके करवाने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, चलो कोई ना, मैं दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। कौन सा था वो क्वेश्चन, सर पहला इलस्ट्रेशन था वो हमारा, जो हमने सेकंड नंबर पे किया था। हमने सबसे पहले थर्ड वाला किया, फिर हमने फर्स्ट वाला किया। ये फर्स्ट वाले में लिख रखा था सर, देखो नीचे पैरा, ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% एंड सेलिंग प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 5%। ऐसा ही सीन वापस आ गया कि सेलिंग प्राइसेस 20% से बढ़ गया। तो हमने पिछली बार क्या किया था, मैंने कहा सेल्स को जो 5% से बढ़ गया था, मैंने कहा अच्छा पिछली बार जो माल 100 रुपए में बेचते थे इस बार 105 में बेच रहे हैं, तो मैं इसको 105 को वापस किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 में कन्वर्ट कर रहा हूँ एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस। ताकि क्यों, इसका रीजन क्या, ताकि वो जो लास्ट ईयर वाली जीपी रेट है वो मेरे अप्लाई हो सके। क्योंकि जो जीपी रेट मैं पिछली बार कमाता था ना 20%, तो अब इस बार अगर मैं माल ज्यादा में बेचूंगा तो इस बार मेरी प्रॉफिट रेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, मेरा प्रॉफिट रेट चेंज हो जाएगा। कैसे, सर पिछली बार मैं ना 100 रुपए में बेचता था मान लो,
एक सेकंड रुकना, हैंग हो गया शायद ये। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भैया 100 रुपए में माल बेचा करते थे पिछली बार, और तुम जीपी कितना कमाया करते थे? 20%। ओके सर, हमारी सेल्स थी इतनी, हम उस पर कमाते थे कितना? 20%, 20 रुपए। तो अपनी कॉस्ट कितनी हुआ करती थी? 80 रुपए। ठीक है, अब वही चीज हम क्या करते हैं, कितने में बेचते हैं? 20% ज्यादा में, 120 रुपए में बेच रहे हैं। 120 रुपए में बेचे। सेलिंग प्राइस बढ़ने से क्या मेरा कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है क्या? नहीं। माल अगर मैं ज्यादा में बेच रहा हूं तो मेरी कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ गई है, कॉस्ट के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, तो कॉस्ट मेरी अभी भी कितनी है? 80 रुपए। तो अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, इसका मतलब 40 रुपए। यस, हाँ सर, अब मैं 40 रुपए कमा रहा हूं। तो अब मेरा जीपी रेट क्या हो जाएगा फिर? 40 रुपए कमा रहा हूं, सेल्स कितनी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स 120 इंटू 100। तो मेरा जीपी रेट बदल के कितना हो गया है? 33.33% हो गया। अब या तो मैं जीपी रेट 33.33% यूज करूं, बट मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया ना। मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम इस सेल्स को ही क्या कन्वर्ट कर लेंगे, वापस प्रीवियस ईयर की सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, प्राइसेस में, और फिर जीपी रेट कौन सा वाला यूज कर लेंगे? पिछला वाला ही यूज कर लेंगे। मैं इसमें यही करवाऊंगा वापस आपको। मॉड्यूल में हालांकि 33.33% यूज कर रखा है, बट अपन पहले वाला ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। और देखो, तो इतना समझ में आएगा कि जीपी रेट बदल जाती है। जीपी रेट बदल जाएगी, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो जीपी रेट तो बदल जाएगा। ठीक है जी। नाउ आगे देखो, द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज्ड कितना? 30,000। कब बचा लिया 30,000? 31 अगस्त को जब आग लगी थी तो 30,000 बचा लिया, और जब 30 नवंबर को आग लगी थी तो 2,000 बचा लिया। ठीक है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी, अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। द फर्म हैड टेकन आउट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब पॉलिसी कितने का ले रखा है उसने? 45,000 का ले रखा है। कब? 1 अप्रैल 2021 को। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम ऑन 31 अगस्त 2021, 31 अगस्त को जब वो इंश्योरेंस क्लेम उन्होंने लिया, पहली बार आग लगी जब, नो एडिशनल प्रीमियम वॉज पेड। कोई अलग से और एक्स्ट्रा प्रीमियम फिर उन्होंने नहीं दिया। किसके लिए? फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। कहने का मतलब, भैया पॉलिसी तो तुमने 45,000 का ले रखा था, एक बार पहले आग लग गई, फिर एक बार फिर आग लग गई। मान लो पहली बार आग लगी और तुमको 30,000 रुपए का नुकसान हो गया, तुमने 30,000 का क्लेम उठा लिया। मान लो तुमने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? 45 की। अब पहली बार में अगर 30,000 का क्लेम उठा लिया है तो अगली बार कितना मिल पाएगा? 15 का ही तो मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया कि ये लो जी कंपनी, ये थोड़े पैसे और रखो और अब मेरे को वापस 45,000 का क्लेम दे देना अगली आग लगे तब। नहीं दिया कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। तो पहली वाली पॉलिसी चल रही है, तो पहली वाली पॉलिसी में अगर आपने पहले क्लेम 30,000 का उठा लिया है तो अब सेकेंड टाइम मैक्सिमम कितना उठा सकते हो? 15,000। मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना बचेगा आपका? 15,000 का बचेगा। ओके, द पॉलिसी वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, करें शुरू? लिखते हैं वन बाय वन। चलिए लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। एवरेज क्लोज तो आप जानते ही है ना? हाँ वही, अगर आपने पूरा पॉलिसी नहीं ले रखा है तो आपको क्लेम भी पूरा नहीं मिलने वाला है ना। सबसे पहले स्टेप 1 कौन सा होता है सर? जीपी रेट होता है। ओके, तो वो तो हमको गिवन है। स्टेप 1 जीपी रेट। स्टेप 1 जीपी रेट, पिछले साल तक क्या कमाया करते थे हमको गिवन है। जीपी रेट लास्ट ईयर कितना? 20%। बस, लास्ट ईयर तक हम 20% कमाते थे। इस बार हमारी सेलिंग प्राइसेस बढ़ गई है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे उसको, टेंशन नहीं।
उसके बाद स्टेप 2 क्या रहता है हमारा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और वो डेट कौन सी है? पहली आग लगी उसकी देखो, 31 अगस्त 2021 था या 22 था? 21, ठीक है। तो 31 अगस्त 2021 वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्या बनाया जाएगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का? फ्रॉम 1 अप्रैल इस साल की शुरुआत से लेकर आग लगी उस दिन तक का, 31 अगस्त 2021। क्या मेरे को कॉलम्स अलग अलग बनाने हैं? मैं कहा नहीं सर, इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल एबनॉर्मल वाले आइटम्स है ही नहीं, सारे नॉर्मल आइटम्स ही हैं, तो अपने को कॉलम्स अमाउंट के अलग अलग नहीं बनाने हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग स्टॉक कितना था? मैंने कहा 1 अप्रैल 2021 को मेरा फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मेरे को 59,000, ओपनिंग स्टॉक 59,000, तो मैं लिख दिया यहां पर 59,000। मैं कहा अब 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त की परचेजेस कितनी है? मैंने कहा सेकंड पॉइंट, 1 अप्रैल से 31 अगस्त की मेरी परचेजेस है 3,45,000। ओके, लिख दो 3,45,000। फिर सेल्स देखते हैं अब, 1 अप्रैल से 31 अगस्त की सेल्स कितनी है? बताओ सेल्स कितनी है 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक की? 4,71,000। ओके, रुक जाओ, ये 471 कैसे बेचा था आपने माल? सर इस बार हमारी सेल्स जो हुई है वो कैसे हुई है? हाँ जी, इस बार हमारा जो सेलिंग प्राइसेस है वो पिछले बार से कितना बढ़ गया है? 20% बढ़ गया है। इसका मतलब जो माल हम पिछली बार 100 रुपए में बेचा करते थे, इस बार हम उसे 120 रुपए में बेचते हैं। ओके, अब मेरा पर्पस क्या रहता है? इस सेल्स पर मैं जीपी रेट अप्लाई करूं, इस सेल्स पर मैं जीपी रेट अप्लाई करूं, और जीपी रेट तो मेरे पास कौन सी थी? लास्ट ईयर वाली थी, 20% वाली। तो लास्ट ईयर की जीपी रेट तो लास्ट ईयर की प्राइसेस के बेसिस पे ही अप्लाई होगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस सेल्स को लास्ट ईयर के सेल्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं कि अगर ये सेल्स इस बार ना होती और लास्ट ईयर ही होती तो ये सेल्स कितने रुपए की होती? कितने की होती? सर 471 है। इस बार जो आप 120 रुपए में माल बेच पा रहे हो, अगर लास्ट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग अगर आप बेचते तो कितने में बेचते? 100 रुपए में बेचते। हाँ जी, तो कितना आएगा? 3,92,500। 120 जो इस बार बेच पा रहे हो, पिछली बार वो 100 रुपए की सेल हुआ करती थी, तो 4,71,000 जो इस बार की सेल्स है, अगर हम उसको भी कंसिडर करें एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस, तो वो हमारी सेल्स होती 392,500। हाँ जी, ये मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इस पर जीपी रेट अप्लाई कर सकूं, क्योंकि ये ही वो सेल है जिस पर मैं 20% कमाया करता था। अब जीपी देखता हूं, सर अगर जीपी रेट 392। इस साल की होती तो? हाँ जी, अगर जीपी रेट इस साल की होती तो? जीपी रेट अगर इस साल की होती तो ऑब्वियसली सेल्स को चेंज नहीं करते। अभी मैं फिर वो भी बता दूंगा, टेंशन नहीं। आप आज ही आए हैं क्या? नो सर, मैं यशवंत हूँ।
हाँ ऑनलाइन। तो यशवंत, जीपी रेट जो अगर पिछली बार वाली इस बार अपन फॉलो करते हैं, हर बार चेंज नहीं होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पिछली बार वाली जीपी रेट इस बार चेंज का कैसे हो रही है? क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। तो पहले भी हमने यही किया था कि सेल्स वैल्यू को ही क्या कर लो, पिछले साल की प्राइसेस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और इस बार भी हम ये करें। अच्छा, अगर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो सॉल्यूशन कैसे होगा वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखो, और क्यों मैंने ये वाला करवाया तरीका वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नाउ 392 500 का 20% कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 78,500। ओके, देखना बैलेंसिंग फिगर में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है? 90,000। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 90,000। आप जगह जगह भले ही ये लिख सकते हैं एज पर, या जगह जगह लिखने के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लिखो तो एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस, एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस। और जीपीबी कैसा आ रहा है आपका? एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस। एक्चुअल जीपी नहीं, एक्चुअली मेरा मोटिव जीपी कैलकुलेट करना है ही नहीं। मेरा मोटिव क्या कैलकुलेट करना है? स्टॉक कैलकुलेट करना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 90,000। ओके, बैलेंसिंग फिगर में आ गया। तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक था 90,000 रुपए का। इस बार परचेज कॉस्ट तो नहीं बढ़ी ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, परचेज कॉस्ट भी बढ़ गई थी, तो मैंने बाद में इसमें क्या किया था? एड ऑन किया था। मैं कहा परचेज कॉस्ट 10% से बढ़ गई, तो मैंने उसमें 10% ऐड किया था कि नहीं किया था? इस बार परचेज कॉस्ट तो बढ़ी नहीं। मैंने कहा अच्छा 90,000 का माल है, हाँ जी 90,000 का माल पड़ा है, बस। अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर, हाँ जी 3। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक डेट लगा दूंगा 31 अगस्त 2021 का लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि दो लॉस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगा उस दिन स्टॉक था 90,000 का। उसमें से बचा कितना लिया आपने? 30,000। ओके, वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड गुड्स 30,000। तो नुकसान कितना हो गया? 60,000 का। ओके, टोटल लॉस हुआ है 60,000 का। स्टेप नंबर 4, अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लेम कितना मिलेगा? कौन सी डेट को? वो 31 अगस्त को जो आग लगी उसकी बातें हो रही है। अमाउंट ऑफ क्लेम, क्या आपने सफिशिएंट अमाउंट का पॉलिसी ले रखा है? नहीं सर, हमने पॉलिसी कितने का ले रखा है? 45,000 का। तो हम लिख देते हैं सिंस पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू कितनी? दैट इज 45,000 इज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना था वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? आग लगने की डेट को स्टॉक कितना था? 90,000 था। तो आपको पॉलिसी भी कितने का करवाना चाहिए था? 90 का करवाना चाहिए था। अब आपने पॉलिसी करवा रखा है 45 का, तो पनिशमेंट तो मिलेगा। सो एवरेज क्लोज विल अप्लाई, सो एवरेज क्लोज विल अप्लाई। ओके, तो सो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगवाने की जरूरत है क्या? चलो लगवा देते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हाँ प्रेरणा,
स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना था? 60,000 का। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 90 का। आपको 90,000 का पॉलिसी करवाना चाहिए था, बट आपने पॉलिसी कितने का करवा रखा है? 45,000। 50% अमाउंट का पॉलिसी करवा रखा है। अब 50% अमाउंट का अगर पॉलिसी करवा रखा है तो क्लेम भी आपको 50% ही मिलेगा। तो नुकसान हुआ था 60,000, लेकिन आपको क्लेम मिलेगा सिर्फ, हाँ तनु, 30,000 का। चीज समझ में आई वाली? मुश्किल नहीं है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ कहां टकरा होगा? यहां पर जीपी रेट में। उसको दिमाग में थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, और उसको रटने का जरूरत नहीं है। जीपी रेट मैंने कौन सा यूज किया? 20% यूज किया। 20% तो कैसे चलता था? जब माल 100 में बेचा करते थे, तो इसलिए मैंने जो बेचा माल उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? वापस 100 में कन्वर्ट कर लिया कि भैया 120 में बेच के अगर हम 100 में बेचते तो माल कितने में बिकता, और उस पर हम 20% कमाया करते थे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक इतना रुपए है। डन। नाउ चलिए सर, ये एक तो हो गया, एक जो आग लगी उसका तो काम हो गया। कोई डाउट ऑनलाइन? डन, फटाफट मैसेज करो डन यहां तक का। अब चलते हैं जो दूसरी आग लगी वहां तक, फटाफट मैसेज करो ऑनलाइन। ओके विनीशा, ओके लवी, और कोई? हाँ, वरना मैं नाम बोलता हूँ। ओके आदित्य, अक्षिका, वनीशा, राजुल, अक्षिता, सानिया, चल डन। ओके ऋषिका, विशाल, सर नोट कर रहा हूँ। हाँ जी, नोट कर रहा हूँ सर। अच्छी बात है। तो वेट बोलो ना, प्लीज बोल के मत बताया करो, मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैसेज किया करो। चलिए आगे बढ़ें क्या? हाँ सर। अब क्या करें सर? वापस स्टेप्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं क्या स्टेप 1 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जी पीरियड तो वही लेना है। अब क्या करें? अगेन, हाँ जी, अब स्टेप नंबर अगेन 4 तो हो गई थी, तो 5 नंबर लगाना पड़ेगा। 5 अगेन मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कौन सी तारीख थी वो? नवंबर, 30 नवंबर 2021, जिस दिन आग लगी। अब मेरे को देखना कि 30 नवंबर को मेरा स्टॉक क्या था। क्या बनाएंगे इसके लिए? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन या फॉर द ईयर एंडेड? एज ऑन। अब हर बार ट्रेडिंग पैनल तो फॉर द ईयर बनना जाना ना, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे तो बनता है। क्यों? एज ऑन तो क्या होता है? उस पर्टिकुलर डेट को बताता है। ट्रेडिंग तो क्या बताता है, या पीएनएल क्या बताता है? फॉर द ईयर एंडेड, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में टोटल परचेजेस कितना था, पूरे साल भर में हमारी सेल्स कितनी हुई, पूरे साल भर में खर्चे कितने, पूरे साल भर में, तो फॉर द ईयर एंडेड। और फिलहाल यहां पर फॉर द ईयर एंडेड भी नहीं, कहां से कहां तक का बनाना है? सर इस बार जहां लास्ट तक कहां बना लिया था आपने? सर हमने पिछली आग लगी थी 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त तक तैयार है। अब हमें उसके बाद का बनाना है, 1 सितंबर। फ्रॉम 1 सितंबर 2021 टू 30 नवंबर, आग लगने की तारीख तक। ओके, तो फर्स्ट जो आग लगी वहां से सेकंड जो आग लगी वहां तक का बनाना है। अब देखते हैं कौन मुझे दिमाग लगाकर यह बताता है कि यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना लूं। 1 सितंबर को स्टॉक कितना था? कौन बोल रहा है? दिव्यांशु, क्वेश्चन दिखाऊं? ओके, 1 सितंबर को स्टॉक कितना था? ओके ट्विंकल, विशाल, अक्षिता, सब क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं 90,000। ऑनलाइन में राजुल ने कहा 30, अदिति ने कहा 30,
ऑफलाइन में दिव्यांशु, ट्विंकल 30, और कोई 30? ओके रक्षा, बाकी भी 30? देखो 30 करेक्ट आंसर है। कैसे सर? देखो ना 31 अगस्त को हमने स्टॉक बनाया था, वो तो स्टॉक 90 था ना। मैंने कहा हाँ 90 था ना, लेकिन 90 में से 60,000 तो खत्म हो गया था, बचा कितना था सिर्फ आपके पास? 30,000 ही तो बचा पाए थे। इसका मतलब 1 सितंबर की डेट को जो आप ओपनिंग स्टॉक लोगे वो कितना लोगे? 30,000। क्लियर है भाई? बचा इतना ही पाए, तो आपके पास गोडाउन में स्टॉक कितना था? 90 का, लेकिन 60 तो खत्म हो गया ना, बचा कितना? 30। तो ऑनलाइन वालों 30,000, ये काफी अच्छा चीज था यहाँ पर दिमाग लगाने का। मुश्किल नहीं था, बट हाँ सोचने लायक बात है कि भैया 90,000 का स्टॉक था, 60 तो खत्म ही हो गया था, बचे कितने? 30,000। अब हमको क्या करनी है? परचेजेस 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर की परचेजेस। तो मैंने यहां गया क्वेश्चन में, 1 सितंबर से 30 नवंबर की परचेजेस कितनी है? 1,90,000 है। तीसरा पॉइंट 1,90,000। लेकिन इस 190 में से भी 45,000 तो अपने को कब मिले थे? 10 दिसंबर को। तो अपन इसमें से परचेज में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। तो ओके, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं? परचेज 190 था ना, इनर कॉलम में लिखा, माइनस कर दे दूंगा क्या? स्टॉक येट नॉट रिसीव्ड, जो अभी तक स्टॉक मिला नहीं है। कितना नहीं मिला था? 45,000 का। तो वो आग लगने से बच गया, इसलिए हम यहां परचेज में से कम कर देते हैं। परचेज में से कम करेंगे तो इनडायरेक्टली अपने आप क्या हो जाएगा? स्टॉक में से कम हो जाएगा। तो 1,45,000। ओके, 1,45,000। फिर उसके बाद सेल्स, बाय सेल्स, हाँ जी, बाय सेल्स कितना? 1 सितंबर से 30 नवंबर की सेल्स कितनी है आपकी? 2,25,000। फिफ्थ नंबर पॉइंट। अब 225 में भी क्या है? 27,000 का सेल ऑफ फर्नीचर है, तो उसको हटा दे। तो देखो जी, बाय सेल्स इनर कॉलम में 2,25,000 लेस क्या करना? सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 27,000। तो सेल्स कितना बचा? अच्छा हाँ, सेल्स कितना बचा? 198। अब इसको भी तो अपने को क्या करना था? हाँ जी, ये तो 198 क्या था? एज पर करंट ईयर प्राइसेस। आप इसको ऐसा या तो ऐसा लिखोगे, इनर कॉलम में चलें तो एज पर करंट ईयर प्राइसेस, लेकिन अपने को क्या लेनी है? एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस लेनी है। तो इसको क्या करेंगे? इसमें से इफेक्ट हटा दे। अब आप लिख दो यहां पर सेल्स के अंदर ही एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस, एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस कितनी होने वाली है सेल? वही आउटर कॉलम में लिखना होगा आपको, वही आउटर कॉलम में लिखना होगा। सर 198 तो हमने इस बार की सेल्स थी, और इस बार हम माल बेचा करते हैं 120 रुपए में। वही पिछली बार हम माल कितने में बेचा करते थे? 100 रुपए में। तो लास्ट ईयर की प्राइसेस कितनी है के अकॉर्डिंग बताओ? 1,65,000। ओके, ये चाहे तो हम ये सारी चीजें वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे, और आप चाहो इन शॉर्ट, देखो ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा। मेन एग्जाम में आप क्या करके आ जाना, इसको ऐसा छोटा सा करके आ जाना। क्या इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेन एग्जाम में क्या कर सकते हैं? बस इतना सा दिखा देना कि 225 था, उसमें से 27,000 क्या कर दो? माइनस कर दो, और इंटू 100/120 हो गया, एज पर लास्ट ईयर प्राइसेस। चलिए अब और करते हैं आगे। सर ये सेल्स हमने, हाँ विशाल, सेल्स में 27,000 जो मैंने माइनस किया वो समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ, 2,25,000 में से 27,000 जो मैंने माइनस किया वो आ गया क्या? कि क्यों माइनस किया? हाँ जी वो आ गया। फिर 100/120 किया, वो क्यों किया? ये पिछली बार भी तो किया था अपन ने। 100/120 क्यों किया था? जीपी रेट हमारे पास थी 20%, उस 20% को मुझे अप्लाई करना था।
तो 20% मैं पिछले साल कमा रहा था पिछले साल की सेल्स पर। इस बार मेरी अगर सेलिंग प्राइसेस बढ़ गई तो मैंने कहा ना जीपी रेट भी बदल गया, बट मैं जीपी रेट अभी भी 20% ही यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे सेलिंग प्राइसेस भी कौन सा वाला चाहिएगा, पिछले साल वाला ही चाहिएगा। तो मैं इस बार की जो सेल्स है उसे पिछले साल की सेल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं कि अगर यही माल पिछले साल की प्राइसेस पे बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता। ठीक है विशाल, तो इसलिए मैं दोनों जगह क्या किया, 100/120 किया कि 120 का माल इस बार बेच पा रहा हूं, लेकिन यही माल मैं पिछली बार बेच रहा था तो 100 रुपए में बिक रहा था। तो वही से ही अगर ये 1,98,000 का माल अगर मैं पिछले साल बेचता प्राइसेस पे तो कितने में बिकता, 165 पे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस पर जीपी रेट अप्लाई की जा सके। अब मैं जीपी रेट किस पर अप्लाई करूंगा, 1,65,000 पर। विशाल समझ में आया क्या, कितना हुआ, 33,000। ओके विशाल, अब देखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है, 43,000। इसीलिए मैंने आपको पता है क्या बोला था कि घर से पढ़कर आना, ताकि आपको सारा अब तक अगर दिमाग में सेट होता ना तो ये बड़ा क्वेश्चन इजीली आ जाता। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना, 43,000। ओके जी, लिख लो। अभी आपको मैं ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा, हो सकता है वो आपको ज्यादा आसान लगे, लेकिन वो यूज क्यों नहीं किया उसका रीजन मेरे पास है, बताएंगे उसको भी। बढ़े आगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, लॉस ऑफ स्टॉक। कौन सी डेट को, 30 नवंबर 2021। मैंने कहा देखो जी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, 43,000। उसमें से गुड्स बचा कितना लिया था, सिर्फ 2,000 का। वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड गुड्स क्वेश्चन में दे रखा, 2,000 रुपए का माल बचा लिया। नुकसान कितने का, 41,000 का। ओके, स्टेप नंबर 7, अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लेम कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कौन सी डेट को, 30 नवंबर को जो आग लगी थी उसके लिए। अमाउंट ऑफ क्लेम, क्या आपका पॉलिसी वैल्यू कितना है, सिंस पॉलिसी वैल्यू, सर हमारा पॉलिसी कितना था, पॉलिसी था टोटल 45,000 का, लेकिन अब बचा कितना है, 15,000 का। क्यों, 45 का था, 2-3 महीने पहले आग लगी थी तो आपने क्लेम कितने का उठा लिया था, 30,000 का क्लेम उठा लिया था। तो अब पॉलिसी वैल्यू कितने का बचा है, 15,000 का। मस्त नींद आ रही है ना, एकदम मस्त। हाँ, 45 माइनस 15 कितना, सॉरी 45 माइनस 30 कितने का, 15,000। कैसे आया, समझ में आया ना। हाँ जी सर, पॉलिसी वैल्यू 45 का ही था, पिछली बार हमने क्लेम उठा लिया था 30,000 रुपए का, तो इस बार हमारा पॉलिसी बचा है 15,000 का। ओके, हमारे यहां गोडाउन में स्टॉक कितना था, 43,000। तो हमको क्लेम पॉलिसी भी 43 का रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था। ओके, तो पॉलिसी आपने क्या कर रखा है, कम ले रखा है, किससे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, दैट इज 43,000। तो अब आपको एवरेज क्लोज अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर, एवरेज क्लोज अप्लाई हो जाएगा, पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्लेम कितना मिलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक 41,000 इनटू पॉलिसी वैल्यू
15,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 43,000। ओके प्रेरणा, ओके रक्षा, 14,302। ठीक है, 0.325 पैसे नहीं लेंगे बस उनसे। 14,302 ये पूरा क्वेश्चन था। वेट, कहां गया आंसर? हाँ जी, 14,302 कर पाओगे? अब पूरा क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से पढ़ लो आंसर, ताकि स्टेप्स तुमको याद हो जाए कि हमने क्या क्या किया, और कोई दिक्कत हो तो बताओ। स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करो और फिर मुझे बताओ कि क्या इमेज बना तुम्हारे दिमाग में, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो कि सर यहां इस पॉइंट पे ये कैसे हुआ। किसी को सेलिंग प्राइस वाला अगर कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो पहला वाला इलस्ट्रेशन फिर से देखे, आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को फिर से देखे, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलो एक बार घर पे देखना, एक टाइम हो गया है, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए बताता हूं, सुनो। ये मैंने आपको बताया था क्या कि अगर मैं पिछले बार 100 रुपए में बेचता हूं और उस पर 20% कमाता हूं, लास्ट ईयर मैं माल 100 रुपए में बेचता हूं और मेरी जीपी रेट क्या है 20%, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी 80 रुपए। करंट ईयर मैं 120 रुपए में बेचता हूं, तो क्या उससे मेरी कॉस्ट बदल जानी है? नहीं। तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा फिर 40 रुपए। ओके, तो करंट ईयर जीपी रेट कितना हो गया? करंट ईयर का जीपी रेट हो गया है सर 40 रुपए, कमाता हूं 120 की सेल्स पे, कितना परसेंट? 33.33%, दैट्स वन। और अगर मैं जीपी रेट को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूं तो सुनो, क्या यहां पर अगर मैं 33.33% ले लेता हूं तो मुझे सेल्स को वापस पहले कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सेल्स उस केस में कितना ले सकता हूं? 471 ले सकता हूं। ठीक है, 392 500 ना लेके 471 रख सकता हूं, उसको 100 डिवाइड बाय 120 करने की जरूरत नहीं है, और उस पर 33.33% अप्लाई करूंगा। जरा देखना कितना आ रहा है 471,000 का 33.33 कितना? 157,000। ओके, अब उस केस में देखना मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आता है, चेक करो। 59,000 प्लस 345 प्लस 157 माइनस 471, 33.33 मतलब 33.3333333333%, बोले तो 1/3। हाँ, इसलिए 1,57,000 अभी भी 90,000 आ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हो, जीपी रेट को बदल दो। जीपी रेट पिछली बार 20% थी, इस बार कितना कमा रहे हैं 33.33%। तो अगर आप इस बार की जीपी रेट यूज कर लेते हो तो सेल्स को आपको पिछले साल के प्राइसेस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अच्छा, यही चीज यहां पर भी आप कर सकते हो, बाकी स्टेप्स तो सेम है। अच्छा, यही चीज यहां पे भी कर सकते हो। अगर आप यहां पे सेल्स को 1,98,000 ही रख लेते हैं करंट ईयर की सेल प्राइसेस के अकॉर्डिंगली, तो जीपी रेट आप यहां पे कितना यूज करेंगे 33%। तो 1,98,000 का 33.33% कितना? कितना? 66,000। ओके, अब देखो जरा, अब देखो जरा आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ रहा है 43 आ रहा है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी कर सकते हो। अभी क्लियर हुआ कि जीपी रेट अगर मैं पिछले बार का रह रहा हूं तो सेलिंग प्राइसेस भी पिछले बार का। जीपी रेट अगर मैं चेंज कर रहा हूं इस बार क्योंकि सेलिंग प्राइसेस बढ़ गया था, तो सेल्स इस बार का रहने दो, टेंशन नहीं। अभी क्लियर है ये वाली चीज? तो सर आपने पहले ऐसे क्यों नहीं करवाया, ये ज्यादा आसान था। मैंने इसलिए नहीं करवाया कि ये इस क्वेश्चन में तो काम कर रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइसेस बढ़ रहा है केवल, लेकिन जो पहला वाला इलस्ट्रेशन था उसमें सेलिंग प्राइसेस के साथ साथ
परचेज कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए ये वाला मेथड वहां पे काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे ओपनिंग स्टॉक तो पुरानी वाली रेट से था और करंट ईयर की प्राइसेस करंट ईयर की रेट से थी। माल दोनों बिक रहा था, कुछ पुराना वाला भी बिक रहा था और कुछ अभी वाला भी बिक रहा था। तो कुछ पर तो हम पुरानी वाले से कमा रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे प्रॉफिट, कुछ पर इस बार से अलग प्रॉफिट कमा रहे थे, इसलिए वो लफड़ा हो जाता। इसलिए पुराने वाले में जब मैंने वैसा करवाया तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी वैसा ही करवाया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में मैंने वैसा करवाया तो इलस्ट्रेशन नंबर बी वाले में भी ऐसा ही करवाया। समझ में आया अभी? बाकी 33% वाला तो मॉड्यूल में भी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का अब तो क्लियर है? कोई डाउट हो तो कल मुझसे पूछना। ऑनलाइन वालों बोलो क्लियर है क्या दोनों चीजें? और क्यों नहीं करवाया वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने जब वो चीज यूज की है, या तो आपको याद रहे कि अच्छा सर वो सेलिंग प्राइसेस के साथ अगर परचेज कॉस्ट भी चेंज हो जाती है तब तो वैसे करना पड़ेगा, और सिर्फ सेलिंग प्राइसेस बदल रहा है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। हाँ जी, ओके अक्षिका क्लियर है? फटाफट से मैसेज करो ऑनलाइन वालों, क्लियर क्लियर क्लियर, आ गया समझ? ओके विशाल, ओके लवी, ओके यश, राजुल, तनु, चलो ओके, सृष्टि, अक्षिता, आदित्य। आज क्या करना है? घर पे वापस एक बार सारा पढ़ना है, और कल जो भी डाउट होगा मुझसे आके पूछोगे। डन? वरना मैं तुमको आगे बुला के पूछूंगा। ओके, थैंक यू।